Warm welcome all of you in 8th episode of the Kathakar. And here we go. दोस्तों मैं एक राइम टैप करता हूं और आपको वो राइम कौन सी है वो पहचाननी है. ठीक है. सो हियर वी गो. क्या आप रिकॉग्नाइज कर पाए ये कौन सी राइम है? इफ यस, प्लीज पुट योर आंसर इन अ कमेंट. दोस्तों 1990 में एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने पीएचडी के डिसर्टेशन के दरमियान एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. उसने अपने पीयर्स को, अपने साथियों को बुलाया और उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया. एक ग्रुप को टास्क दिया टैपिंग का और दूसरे ग्रुप को काम दिया लिसनिंग का. ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है और उसे टैपर्स एंड लिसनर एक्सपेरिमेंट के तौर पर जाना जाता है. जो टैपर्स है, एलिजाबेथ ने टैपर्स को 50 राइम दिए और उसमें से एक राइम को टैप करने के लिए बताया और लिसनर को उस राइम को पहचानने के लिए बताया, कि रिकॉग्नाइज करने के लिए बताया कि कौन सी राइम है. इसके रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग थे. सेम ट्यून टैपर्स 120 बार टैप करते हैं, तब जाके सिर्फ 3 बार वो लिसनर रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. सो द सक्सेस रेशियो ओनली 2.5% रहता है. एलिजाबेथ ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जो टैपर्स ग्रुप होती है उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपको क्या लगता है कि कितने लिसनर्स ये राइम को, आपकी राइम को पहचान पाएंगे. तो टैपर बोलते हैं 50%, यानी कि हर एक अल्टरनेट लिसनर वो राइम को रिकॉग्नाइज कर पाएगा. बट द रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट थे. ओनली 2.5, यानी कि 40 लोगों में से 3 लोग ही पहचान पाते थे वो राइम क्या है. तो दोस्तों ये डिफरेंस क्यों है, उसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है? दोस्तों जो टैपर होता है उसके दिमाग में वो क्या ट्यून या क्या राइम टैप करने वाला है वो बहुत ही क्लियर होता है. उसे पता रहता है कि ये ही राइम है और वो सिंक में ही टैप करता है. जबकि लिसनर होता है उसे पता नहीं होता कि जो टैपर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है. वो तो सिर्फ टैपिंग को टैप करके जस्ट गेस करता है और उसे लगता है कि हाँ यही सही है और उस हिसाब से वो गेस करता है. इसी वजह से ये वास्ट डिफरेंस रिजल्ट्स में आते हैं. दोस्तों हमारी प्रैक्टिकल, हमारी एक्चुअल लाइफ में भी यही चीज़ होती है. कई बार हम लोग बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन हमारे सबऑर्डिनेट, हमारे या जूनियर्स को देते हैं और हमें लगता है कि ये वो टास्क बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो टास्क हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में क्लियर रहता है. बट जो सुनने वाला होता है, जो इंस्ट्रक्शन लेने वाला होता है, उसके लिए वो क्लियर नहीं होता है. वो अपनी पूरी जान लगा देता है क्योंकि हमारे बॉस ने बताया है कि हमें ये करना है और उसके एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना है. बट जब आप रिजल्ट देखते हो तो वो रिजल्ट कंप्लीटली, टोटली डिफरेंट रहते हैं. और उसमें हमें लगता है कि गलती लिसनर की है, उसने ठीक से सुना नहीं, उसने ठीक से समझा नहीं. पर गलती होती है जो इंस्ट्रक्शन देता है, उसकी गलती होती है, क्योंकि उसके लिए तो वो इंस्ट्रक्शन उसके माइंड में क्लियर रहती है. सो नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन अपने जूनियर को, अपने कलीग को देते हो और वो ठीक से फॉलो नहीं करता, तो जस्ट रिमेंबर दिस लिसनर्स एंड टैपर्स इफेक्ट. और ये कई बार सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं होता, हमारे जो लीडर्स होते हैं, सीईओ, सीएफओ एंड मेजर लीडर्स, उनके लिए भी ये विजन, मिशन उनके माइंड में क्लियर होता है और उनको लगता है कि ये क्यों नहीं समझ सकते, उनको क्यों नहीं पता है शेयर होल्डर पैटर्न्स, शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन, रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं, उनके लिए क्लियर होते हैं और उन्हें लगता है कि वो हमारे एम्प्लॉयज, हमारे लोग भी, उनके लिए भी ये बहुत ही क्लियर है और ईजी है और इतनी ईजी चीज वो क्यों नहीं समझ पाते. एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टैपिंग आप कितनी भी बार बजा लो, इंस्ट्रक्शन आप कितनी भी बार रिपीटेटिवली दे दो, वो चीज आसान नहीं करती. चीज़ आसान होती है क्लियर कम्युनिकेशन से और क्लियरली गिविंग द इंस्ट्रक्शन से. सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो रिमेंबर दिस,
टैपर्स एंड लिसनर्स इफेक्ट। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप अपनी ज़िंदगी में, आपके रूटीन लाइफ में इसे इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच।